ब्रेकिंग न्यूज है खंडवा से, जहां पर वक्फ के दावे पर सवाल उठे। पूरे गांव को वक्फ संपत्ति बनाते हैं। तो पूरे के पूरे गांव को ही वक्फ संपत्ति बता दिया है। वक्फ बोर्ड का डीएम को नोटिस है। कलेक्टर के साथ ही सरपंच और सचिव को भी तलब किया गया है। ट्रिब्यून में मामले की अहम सुनवाई होने वाली है। तो वक्फ बोर्ड का डीएम को ये नोटिस, ये बड़ी खबर खंडवा से। सरपंच सचिव को भी इस मामले में तलब किया गया। ब्राजील में आए शक्तिशाली बवंडर ने ब्राजील के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई और इसकी बहुत सारी तस्वीर सामने आई है, जहां पर तेज बरसात, तूफान के चलते 6 लोगों की मौत भी हुई है। ब्राजील के दक्षिणी राज्य पराना से एक शक्तिशाली तूफान टॉर्नेडो के गुजर जाने के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। टॉर्नेडो ने रियो बोनिटो शहर को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। पिछले दिनों यहां पर आया तूफान ब्राजील के इतिहास में सबसे विनाशकारी मौसमी घटनाओं में से एक है। पराना के गवर्नर ने आपदा के बाद 3 दिनों का शोक घोषित किया। फिलहाल यहां पर मलबा हटाने का काम जारी है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने पर भड़की जमीयत। वंदे मातरम गाने और उसकी रिकॉर्डिंग भेजने के आदेश पर जताया कड़ा ऐतराज। महमूद मदनी बोले, ये मुस्लिमों की धार्मिक मान्यता के खिलाफ, सिर्फ एक ईश्वर की करते हैं पूजा। आज एकता यात्रा में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर नगर निगम से गोलघर काली मंदिर तक 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे सीएम। रैली से पहले होगा वंदे मातरम का सामूहिक गायन। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। असम में हिमंता सरकार का बड़ा फैसला। बहु विवाह पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 25 नवंबर को विधानसभा में पेश होगा विधेयक। 1 से ज्यादा शादियां करने पर होंगी 7 साल तक की सख्त सजा। महाराष्ट्र के जलगांव में क्रिकेट खेलने को लेकर भिड़ गए 2 समुदाय के लोग। तांबापुरा इलाके में झड़प के बाद पथराव। दोनों तरफ से 8 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की टीम लगी। उत्तर प्रदेश में अवैध लाउडस्पीकर्स पर योगी फोर्स का एक्शन। आजमगढ़ में 41 धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। 139 जगह कम की गई आवाज। कन्नौज में 31 धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। मध्य प्रदेश के खंडवा में वक्फ के दावे पर मचा बवाल। 10,000 की आबादी वाले सिहाड़ा गांव को बताया वक्फ की प्रॉपर्टी। कलेक्टर, सरपंच और सचिव को भेजा नोटिस। आज अधिकारियों को पेश होने का निर्देश। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले सुरक्षा की सख्त व्यवस्था। बिहार से लगने वाली नेपाल की सीमा 72 घंटे तक के लिए सील। पड़ोसी राज्यों से आने वाले और जाने वालों पर भी नजर है। अररिया में नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। कर्नाटक की परप्पना सेंट्रल जेल से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो। जेल में शराब पीकर डांस करते दिखे खूंखार कैदी। बीजेपी का दावा, जेल में आईएसआईएस आतंकी को मिल रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। फिलीपींस में काल मेघी तूफान की तबाही के बाद अब फंगबोंग की दहशत हो गई है। कई इलाकों में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चल रही तेज हवाएं। सरकार ने किया इमरजेंसी का ऐलान। लोगों को कहा गया अलर्ट रहिए।